क्वेश्चन नंबर 1 इज ब्रिटिश पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ब्रिटिश ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए जब पास किया था वो था 1878। कब? 1878 में ब्रिटिश ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया। द अमेरिकन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन। अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट किया गया था? तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेट विच वाज रूल्ड बाय हैदर अली मीन्स वो स्टेट कौन सा है जो हैदर अली के द्वारा जिस पर शासन किया गया, तो वो स्टेट था हमारा मैसूर। कौन सा था? मैसूर। यहाँ पर हैदर अली के साथ में एक नाम और मिलता है, वो है टीपू सुल्तान। क्या है? टीपू सुल्तान, याद रखिएगा। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर, मतलब अंतिम मुगल बादशाह कौन था या अंतिम मुगल बादशाह किसे कहा गया? ठीक है, दो अंतिम मुगल बादशाह कहे गए, एक औरंगजेब और एक बहादुर शाह जफर, जो हमारे 1857 का जो हमारा फ्रीडम फाइटिंग स्ट्रगल था उसमें जिसने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो जो लास्ट मुगल एम्परर था वो था हमारा औरंगजेब, क्योंकि इसी के पास पावर थी। जो लास्ट मुगल एम्परर मींस 1857 वाला जो मुगल एम्परर था उसके पास अपनी कोई पावर नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एबोलिस्ड द डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी इन बंगाल, मतलब किसने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी को हटाया था? एबोलिस्ड का मीन्स है हटाया था। किसने हटाया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराजा रणजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ। महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के शासक थे? तो कहाँ के शासक थे ये? पंजाब के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुदुचेरी वाज द कैपिटल ऑफ कार्नेटिक मीन्स पुदुचेरी कहाँ की कैपिटल है? तो पुदुचेरी जो कैपिटल थी वो कार्नेटिक की कैपिटल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमानेंट सेटलमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय मीन्स परमानेंट सेटलमेंट को किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द फॉलोअर ऑफ मुस्लिम मूवमेंट, मतलब जो मुस्लिम मूवमेंट हुए थे उस मुस्लिम मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? तो वो थे फराजी। कौन थे? फराजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारा लैंड रिवेन्यू, मतलब जो ज़मीन से हम टैक्स कलेक्ट करते थे, जहाँ पर उस टैक्स के बारे में जानकारी है वहीं पर ब्रिटिश के बारे में भी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राइबल ग्रुप इनहेबिटेट इन छोटा नागपुर रीजन। ट्राइबल ग्रुप इनहेबिटेट इन छोटा नागपुर रीजन, मतलब कौन सा ट्राइबल ग्रुप, कौन सी जनजाति जो छोटा नागपुर रीजन में रहती थी? तो वो जनजाति थी हमारी मुंडा, यानी कि मुंडा ट्राइबल जो जनजाति थी वो हमारी छोटा नागपुर रीजन में रहती थी। द वीवर्स यूज्ड चरखा। वेवर्स मतलब जो बुनकर होते हैं, जो कपड़ा बुनने वाले लोग होते हैं, जो यार्न को स्पिन करके इकट्ठा करते थे, वो किस चीज़ का यूज करते थे? तो जो यार्न है, यार्न को इकट्ठा करने का काम किया जाता था चरखा से। जैसे महात्मा गांधी जी ने चरखा चलाया। ठीक है, चरखा चलाने के बाद उन्होंने क्या करा? चरखे से धागे को बनाया, वही धागा हमारा क्या है? यार्न कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्रीम स्टोरी, सॉरी द ड्रीम स्टोरी नहीं है, द ड्रेन स्टोरी है। क्या है? द ड्रेन स्टोरी। ये ड्रीम नहीं है, ये ड्रेन है। क्या है? ड्रेन। द ड्रेन थ्योरी, द ड्रेन थ्योरी वाज फर्स्ट गिवन बाय, तो ड्रेन थ्योरी किसने दी हमें? दादा भाई नौरोजी ने। किसने दी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दी। इंडिगो वाज यूज टू डाई। इंडिगो मतलब इंडिगो नील, इंडिगो का मीन्स क्या है? नील। नील का यूज किस में किया जाता था? डाई में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड फ्रॉम, मतलब जो 1857 का जो रिवॉल्ट था, यानी कि 1857 का जो विद्रोह था वो हमारा कहाँ से स्टार्ट किया गया था? मेरठ से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लास्ट मुगल एम्परर वाज डिपोर्टेड टू रंगून, मतलब जो लास्ट मुगल एम्परर यानी कि बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर। जब इन्होंने पार्टिसिपेट करा 1857 का जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो इनके लिए कहाँ पर डिपोर्ट कर दिया गया? डिपार्ट नहीं है, डिपोर्ट है। डिपोर्ट कर दिया गया कहाँ? रंगून।
कहाँ पर, रंगून में इनको डिपोर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड डलहौजी। किसने, लॉर्ड डलहौजी। मीनिंग क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, इसका मीनिंग है हड़प नीति। क्या है, हड़प नीति। मतलब अगर कोई किंगडम ऐसी है जिस किंगडम का के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो ये लॉर्ड डलहौजी क्या करता था, उस पूरी किंगडम को अपने अंडर में कर लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम इज मैन मेड रिसोर्स। डैम क्या है, डैम मतलब बांध। क्या है, ये एक मैन मेड रिसोर्स है। क्या है, मैन मेड रिसोर्स। इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट इज 22%। मतलब इंडिया में जो लैंड है वो कितनी है, 22% है। द हाईएस्ट क्वालिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ इज इन ओशियन। मतलब सबसे ज़्यादा क्वालिटी, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, क्या है, क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो है वाटर की वो अर्थ पर किस में है, वो है ओशियन में। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज़ रेन वाटर। मतलब जो मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का वो क्या है, हमारा रेन वाटर है। मतलब रेन से हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, फ्रेश वाटर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ सॉइल इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। मतलब हम सॉइल का अगर यूज़ कर रहे हैं और इम्प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी क्या होता है, एक तरह से सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट मतलब टाइगर को सेव करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, और ये कब लॉन्च किया गया, 1976 नहीं है, ये है 1973। कब है, 1973। मतलब टाइगर प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया गया, 1973 में लॉन्च किया गया। जिम कॉर्बेट वाज एक कंजर्वेशनिस्ट। मतलब जिम कॉर्बेट कौन थे, जिम कॉर्बेट एक कंजर्वेशनिस्ट थे जिनके नाम पर एक नेशनल पार्क बनाया गया जिसको क्या बोला गया, जिम कॉर्बेट। क्या है, जिम कॉर्बेट नाम का एक नेशनल पार्क बनाया गया। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन हेल्प्स टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। क्रॉप रोटेशन किस चीज़ में हेल्प करता है, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में काम करता है। मलेशिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टिन। मतलब मलेशिया किस चीज़ का, किस धातु का लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो ये टिन एक धातु होती है, उस धातु का टिन का लीडिंग प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट कॉटन मिल वाज इस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे। मतलब फर्स्ट कॉटन मिल को कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, तो ये इस्टेब्लिश की गई बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी की सबसे छोटी या बिल्कुल बेसिक यूनिट क्या है, तो सोसाइटी की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, फैमिली है। कंस्ट्रक्शन हैज़ द राइट टू इक्वलिटी। मतलब सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द राइट टू इक्वलिटी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी है, और ये इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में है, ये इक्वलिटी है आर्टिकल 14 to 18। कौन से में, आर्टिकल 14 to 18। मतलब 14 से लेकर 18 जो आर्टिकल है ये हमारा क्या शो करता है, इक्वलिटी। क्या, इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल। कूल नहीं है, कोल है, COAL। कोल इज एन इन एग्जॉस्टिबल फ्यूल। कोल क्या है, अगर हम कोल को ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो कोल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, इन एग्जॉस्टिबल फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, फार्मर जब किसी जगह पर कुछ क्रॉप को ग्रो करते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अ क्रॉप ग्रोन बाय द फार्मर इज नोन एज एग्रीकल्चर। एक किसी भी क्रॉप को, किसी भी चीज़ को अधिक मात्रा में अगर हम ग्रो कराते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा एग्रीकल्चर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है हम जब एक के बाद एक जब क्रॉप को ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हमने वीट को ग्रो करा, उसके बाद फिर हमने पैडी यानी कि धान को ग्रो करा, तो ये फसल, ये क्या कर रहे हैं, हम क्रॉप को चेंज कर रहे हैं। तो क्रॉप को चेंज करना ही क्या होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तात्या तोपे। तात्या तोपे वाज द रूलर ऑफ कानपुर। मतलब तात्या तोपे किस जगह के रूलर थे, तो तात्या तोपे कानपुर के
रूलर थे, मतलब कानपुर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिपाही म्यूटिनी वाज स्टार्टेड बाय द मंगल पांडे। सिपाही म्यूटिनी को स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? मंगल पांडे को जाता है। और ये मंगल पांडे जिस टाइम पर मंगल पांडे के द्वारा सिपाही म्यूटिनी को स्टार्ट किया गया, मंगल पांडे कहाँ था उस टाइम? उस टाइम मंगल पांडे की जो पोस्टिंग थी, मतलब मंगल पांडे उस टाइम बैरकपुर एक छावनी है मेरठ में, वहाँ पर तैनात था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेगम हजरत महल वाज द क्वीन ऑफ लखनऊ। मतलब बेगम हजरत महल लखनऊ की क्वीन थी। लखनऊ को उस टाइम में, जिस टाइम ये लखनऊ की क्वीन थी, उस टाइम में लखनऊ को क्या बोला जाता था? अवध बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जमींदार जनरली हैव अ राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। मतलब जमींदार जो थे उनके पास एक राइट था, जिस राइट के थ्रू वो क्या करते थे? रेवेन्यू का कलेक्शन करते थे। किससे? फार्मर्स से। मतलब जो फार्मर्स थे, फार्मर नहीं है ये, फार्मर है, FAR, क्या है? FARMERS, फार्मर्स। मतलब फार्मर्स से रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे और कलेक्ट करने के बाद कुछ ब्रिटिश को देते थे, कुछ अपने पास रखते थे। ठीक है। तो पूरी की पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, लर्न करना अच्छे से, जिससे आपको एग्जाम में बेनिफिट मिले। ठीक है। प्लस जिस स्टूडेंट ने इस वीडियो को वॉच किया वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।